फ्रेंड्स, जय एडिबल स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। गाइस, आज का रीडिंग का टॉपिक है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस, आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है, आपको 100% पता है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज आप इस रीडिंग को देखने की ज़रूरत नहीं। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, और आपका पार्टनर क्या उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जाकर आपको पूरी तरह से भूल चुके हैं कि आज भी याद करता है। तो गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए, और अगर आपको पता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कौन है तो उनको भी विजुलाइज कर लीजिए। ओके, और मैं बताना चाहता हूँ, एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। ओके, तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। तो चलिएगा, इस देखते हैं क्या आता है कार्ड से। तो प्लीज़ लक्ष्मा, डिवाइन यूनिवर्स, देवों का देव महादेव, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच एक दूसरे के लिए क्या करंट फीलिंग्स है, और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है इन दोनों के साथ, और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ हमें मदद कीजिए, जानकारी दीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू ओजो, थैंक यू सो मच। आपने बहुत मदद करने के लिए, इतना कुछ जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, वो है प्लेफुलनेस। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द सोर्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द माइजर। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पॉलिटिक्स। ओके, और आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है भोले बाबा की तरफ से, ये आपके ब्लेसिंग्स है, और आपके लिए गाइडेंस क्या है पार्वती मैया की तरफ से, और ये आपके लिए पार्वती मैया की तरफ से गाइडेंस। और बॉटम से जो कार्ड आया रहेगा ना, वो आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी। तो आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी में कार्ड आया रिसेप्टिविटी। तो गाइस, आज के डेट में देखा जाए तो आप बहुत ही, जब भी याद करते हो ना इस इंसान के बारे में, आपका पार्टनर को, तो आपका ना रूह कांप जाती है और आपको लगने लगता है कि आपका ना सोल से आत्मा ही निकल गया है। ठीक है ना, ऐसा लगता है आपको ना, इसके बिना ना जिंदगी अधूरी जैसा लगता है। लेकिन फिर भी आप काफ़ी हद तक हील हो गए हो, आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा जितना फ़र्क आपका पार्टनर को पड़ रहा है। आपका पार्टनर को वो खुशी नहीं मिली जो खुशी ये इंसान आपके साथ सेलिब्रेट करता था। इसको लगता है कि आपके साथ ना एक रियल हैप्पीनेस थी, दिखावा नहीं था, एक सच में हैप्पीनेस थी। ठीक है ना, आज ये आपसे दूर है, नो कॉन्टेक्ट में है, और ये इंसान से आपको पूरी तरह से साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया, साइलेंट ब्रेकअप दे दिया इसने। तो आज ये खुद ही मतलब समझ पा रहा है ये। ठीक है ना, इसके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत इज्जत है, बहुत ही रिस्पेक्ट है, भले पास्ट में इसने कुछ भी क्यों ना किया होगा। ठीक है ना, इस टाइम पे आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, अपनी दिल की भावना आपको कहना चाहता है, और ये इंसान काफ़ी लंबे टाइम से कोशिश भी कर रहा है आपको ये बताए, लेकिन इसको ना जरिया नहीं मिल रहा, रास्ता नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि काफ़ी हद तक इसने आपको ना ड्रेन किया था, इमोशनली ड्रेन, आपका विश्वास को तोड़ा था, और इस टाइम पे इसको आपका विश्वास फिर से बनाना, इस रिश्ते में फिर से इस रिश्ते को पहले जैसा करना ना, इसके लिए थोड़ा नामुमकिन सन हो गया है। ठीक है ना, तो चलेगा, इस देखते हैं आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के आज के डेट में क्या चल रहा है। सबसे पहला कार्ड है प्लेफुलनेस। प्लेफुलनेस का कार्ड ये कहता है कि स्टार्टिंग में वो थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर ना एक दूसरे को पाकर बहुत खुश था, बहुत ही हैप्पी था। ठीक है ना, बहुत अच्छा रिश्ता गया, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना प्लेयर किस्म के हैं। ठीक है ना, और रहा बात और प्लेयर किस्म के है, तो आपका पार्टनर को ना ये बात अच्छा नहीं लग रहा था। आपका पार्टनर उसको बहुत रोक टोक किया है, लेकिन वो माना नहीं, वो वैसा क्या वैसा रहे, जिसके कारण आपका पार्टनर भी उस पर ध्यान देना छोड़ दिया। तो दोनों ही आपस में अपने अपने खुशियों को लेकर अपने अपने रास्ते में निकल गए हैं। ठीक है ना, एक दूसरे की खुशी को पड़ी नहीं है इन लोगों, सामने वालों को क्या खुशी मिलती है नहीं मिलती है, इससे कोई पड़ी नहीं है। ठीक है ना, दोनों का ऐसा सिचुएशन है। प्लेफुलनेस आपका पार्टनर को भी लगने लगता है जो थर्ड पार्टी कर रहा है ना, वो पहले आपका पार्टनर किया करता था आपके साथ वही सेम प्लेयर एनर्जी में रहता था, आपके साथ खिलवाड़ करता था, आपके साथ ऑन ऑफ करता था। वही चीज़ आपका पार्टनर को थर्ड रोमांटिक पसंद कर रहा है। राइट नाउ देखा जाए तो जो चीज़ आपने इसको समझा के बुझा के नहीं समझा पाया, वो चीज़ उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को समझा दिया। आज ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपकी तरफ आना चाहता है, क्योंकि इसको लगता है जब भी थर्ड रोमांटिक पर्सन, या तो ये ऑफिस वाला बंदा है, बंदी है, ऑफिस काम पे जाता है, तो ये जब भी काम पे जाता है ना, तो ये इंसान ना सोचने लग जाता है कि कहीं सामने वाला किसी और के साथ वो तो नहीं कर रहा है, मतलब बातें नहीं तो कर रहे, आंखों में चार तो नहीं हो रहा है उन लोगों का, तो बहुत ज़्यादा डाउट करता है इस तरह से। ठीक है ना, लेकिन आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है। जब भी ये इंसान आपको छोड़ के जाता था घर वगैरह में, तो कभी इसको गाँव में जाता था ये इंसान, तो इसको कभी डाउट नहीं लगा रहता था कि आप किसी और के साथ आँख में चोली खेलोगे, किसी और के साथ आप मतलब फ्लर्ट करोगे, ऐसा कभी इसको डाउट नहीं लग रहा था। तो ये इंसान आज समझ पा रहा है कि आप एक ऐसे इंसान थे जो आपको अंधाधुंध भरोसा कर सकता था, लेकिन इसने आपको पूरी तरह से भरोसा तोड़ के, आपका इमोशन के साथ खेल के इस इंसान ने आपको धोखा दिया है। आपका पार्टनर का खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रही।
आपका पार्टनर इस टाइम पे आपकी तरफ आना चाहता है एकदम खुले दिल से, लेकिन इसको ना आपको यकीन दिलाने पे ना इस टाइम पे नाकाम है, क्योंकि आप ना बहुत ही ज़्यादा वैसा हो गया कि मतलब आपको लगता है कि ये नादान है, ये कुछ भी बोलता है, इसको नहीं अक्ल नहीं है ये इंसान, ठीक है ना। आपको लगता है कि ये इंसान ना कुछ भी बोलता है, कुछ भी फैसला लेता है, इसका कोई स्टेबिलिटी नहीं है। कल बोलेगा हाँ शादी करेंगे, परसों बोलेंगे नहीं करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से मतलब कोई इसका वैल्यू नहीं है जुबान में, आपको ऐसा लगता है, ठीक है, जिसके कारण आपने इसको पूरी तरह से मतलब हल्के में ले लिया हो, जो हल्के में आपका पार्टनर ने पहले लिया करता था, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द स्वॉर्ड्स का कार्ड। द स्वॉर्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर को लगा था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को मतलब गरीबी रेखा से बाहर निकलने का रास्ता दिला देंगे, या तो उन्नति का लेके जाएंगे, सक्सेस ले जाएंगे, और सोर्स पूरी तरह से उसके लाइफ में अपॉर्चुनिटी से भर देंगे, बहुत खुशियां देंगे, बहुत रिस्पेक्ट देंगे, ऐसा सोच के ना वो गया था आपका पार्टनर। लेकिन द सोर्स का कार्ड ये भी कहता है जो सोच के गया था ना उस आपका पार्टनर जितना सोचा था उतना तो मिलना रहा, उससे वो भी नहीं मिला, ठीक है ना। जिसके चलते आज ये रास्ता दिख रहा है आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो वो है ना थिंकिंग है ना आपका पार्टनर के साथ मैच ही नहीं करता, ठीक है ना। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना हमेशा अपने ही मनमानी करता है, जिसके कारण, ठीक है ना, फैसला मैच नहीं करता, और आपका पार्टनर थक गया है। आपका पार्टनर अभी रास्ता ढूंढ रहा है कैसे बाहर निकलना जाए उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से, द सोर्स, ठीक है ना। आपका पार्टनर द सोर्स आपके लिए भी सोचता है कि ये इंसान आपको तरफ आने के लिए भी सोचता है, इसको रास्ता नहीं मिल रहा है, आपने काफ़ी हद तक अपने डिसीजन या तो रास्ता बदल लिया आपने, ठीक है ना। इसको ऐसा लगता है आपने अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर दी किसी के साथ, ऐसा भी इसको डाउट लगता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है द 4 नंबर का कार्ड है द माइजर। माइजर का कार्ड ये कहता है कि गाइस आपका पार्टनर स्टार्टिंग में तो 4 महीना 4 हफ्ता उससे तक उसके साथ सही था उसके रिश्ते में थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का चाल चलन है ना, उसका जो बिहेवियर है ना, आपका पार्टनर को रत्ती भर भी पसंद नहीं आया, और आपका पार्टनर कुछ पास्ट की ऐसी बातें पता चला उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, जिसके चलते ना आपका पार्टनर का दिल टूट गया, ठीक है ना। और जब से दिल टूटा ना आपका पार्टनर जोड़ भी नहीं पाया, आपका पार्टनर अपने ही कोई कोसता है कभी कभार कि इसने लालच में आकर स्टेटस को आकर उस ऐसे इंसान के साथ शादी कर लिया, ठीक है ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन। और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना सिर्फ मतलब ही है, सिर्फ पैसे को जानता है, हो सकता है वो थर्ड रोमांटिक बहुत पढ़ा लिखा हो, उसके पास बड़े बड़े सर्टिफिकेट हो, लेकिन आज सब वो सर्टिफिकेट भी कोई काम का नहीं आ रहा है। आपका पार्टनर सोच रहा है जो इंसान है ना, जो इंसान किसी जानवर का, किसी इंसान का भावने को नहीं समझ पा रहा है कि सामने वाले को दर्द हो रहा है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो क्या मतलब इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके इतना धन दौलत होके, ठीक है ना। तो ऐसा आपका पार्टनर की सोच है, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास काफ़ी धन दौलत हो सकता है, लेकिन कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो धन दौलत सिर्फ और सिर्फ अपने में लगता है, अपने पे मतलब दूसरे का भलाई में मदद कभी नहीं करते, ठीक है ना। और आपका पार्टनर आज की डेट में समझ में आ गया इसको, जितना अमीर इंसान ना उतना ही कंजूस इंसान, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत अमीर हो सकता है लेकिन बहुत कंजूस है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि पास्ट में इसने आपसे हाइड किया, इमोशन हाइड किया, आपको धोखा दिया, आपको 4 साल लटकी दिया, इसने पूरी तरह से आपको लाइफ में नेगेटिव कर दिया, आपको घुटने के बल पे ये इंसान ने ला दिया। और जब ये इंसान आपको ठुकरा के जा रहा था ना, बहुत ज़्यादा आपको ऐसे ऐसे बोल वचन दिया था ना कि आप ना इसको मतलब जाने दो, इसको छोड़ दो, ठीक है ना, और ब्लेम भी आप पे आ जाए। पूरी तरह से आपने इसके लिए बहुत दुख दर्द सहा है, ठीक है ना। लेकिन आज के डेट में आपका पार्टनर को सबक मिल गया है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपको पार्टनर को बहुत दुख दर्द दिया। इस टाइम पे आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ते को बर्डन समझ रहा है कि, ठीक है ना, एक बर्डन जैसा रूप मान रहा है, उसको लगता है बोझ बन गया। और थर्ड रोमांटिक उस बोझे तले आपका पार्टनर दब गए हैं, अभी उस बोझे तले निकलना चाहता है। जिस दिन आपका पार्टनर निकल पाएंगे तभी ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, इसको आप चाहिए इस टाइम पे। आपको खोने से बहुत डर रहा है, लेकिन क्या करे, कर भी नहीं सकता है कुछ भी, क्योंकि ये इंसान किसी और के साथ है ना, इसलिए। तो ये हर तरफ से मुसीबत देख रहा है अपने लाइफ में, ठीक है ना। और आपको देख रहा है कि आप भी इसके बातों में यकीन नहीं करते हो, इसका मजबूरी को नहीं जानते हो। हाँ, इससे हो गई गलती, इसने कर दिया गलती, लेकिन अभी ये इंसान आपसे ही प्यार करता है, लेकिन आप इसको समझने के लिए तैयार नहीं हो, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स का कार्ड है गाइस। आपका पार्टनर को पॉलिटिक्स किया गया है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पूरा फुल्ली पॉलिटिक्स कर लिया। हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पहले ना आपका पार्टनर घर वाले को पटाया होगा, उसका मदर को पटाया, सिस्टर को पटाया, फिर उसका मदर को उसका घर में कब्जा किया, फिर उसको पटाया, पूरी तरह से पॉलिटिक्स किया गया। मतलब आपका पार्टनर को पाने के लिए उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने साम दान भेंट पैसा धन दौलत जितना पावर जो भी लगाना पड़े सब लगाया, ठीक है ना, कुछ नहीं छोड़ा। आपका पार्टनर को उसके पास तो हो गया, आपका पार्टनर उसको तो पा लिया आपका पार्टनर को, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने भी उसके अट्रैक्शन में आके चले गया था। आपका पार्टनर थोड़ा हो सकता है कि अटेंशन शेकर हो, क्योंकि और आपका पार्टनर अटेंशन शेकर के चलते उसके पास गया था कि वो थर्ड रोमांटिक काफ़ी ज़्यादा अटेंशन दे रहा था आपका पार्टनर को, ठीक है ना।
और कुछ कुछ जगह में तो आपका पार्टनर उसको इग्नोर भी करता था, लेकिन फिर भी वो जोर जबरदस्ती गले पड़ता था, अपने होने का पूरा एहसास दिलाते रहता था वो जोर जबरदस्ती का, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना चाहे वो गले पड़ते रहता था, और इस कारण आपका पार्टनर ना कुछ कर नहीं पाया, समझ भी नहीं आया, आपका पार्टनर उसके बातों में आ गया और उसके माइंड जाल में फंस गया, ठीक है ना। फंस के आपका पार्टनर कुछ ऐसे ऐसे काम किया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ मिलकर, जो आपका पार्टनर खुद आज गिल्ट में आ गए हैं। पॉलिटिक्स, आज आपका पार्टनर खुद सोच रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का दो चेहरे हैं, एक दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, जैसे हाथी का दांत होता है ना, उस तरह से। अभी आपका पार्टनर को समझ में आ गया, बहुत सारे पास्ट के राज सब कुछ समझ में आ गया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन कैसा इंसान है। आपका पार्टनर को भी उसको जाल में फंसाया गया है, मुर्गा बनाया गया है, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर पूरी तरह से निचोड़ा गया है इस इंसान की तरफ से, इसने ऐसा। अभी आपका पार्टनर ना घूम फिर के आप ही को देखता है, आपको स्टॉक करता रहता है सोशल मीडिया में कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो, किससे बातें कर रहे हो, किसके साथ रिश्ते में हो। तो ऐसा भी ये इंसान सोचते रहता है, और आपके बारे में भी सोचता है। आप बहुत ज़्यादा काफ़ी इमोशनल इंसान हो, कोई भी आपको प्यार से लॉलीपॉप देंगे, है ना, या तो कोई भी आपको प्यार से दो चार मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें बोलेंगे तो आप उसके साथ चले जाओगे, रिश्ता बन जाएगा, इस तरह से इसको लगता है। ऑलरेडी ऐसा उनको लगता है, क्योंकि ये खुद भी ऐसा है। और ये इंसान आपको कहीं इसको सोचता है कि अगर आप लोगों का रिश्ते में फिर से जोड़ना है, रिश्ता जुड़ सकता है, तो आप लोगों को ना एक ही रास्ता है, इसको लगता है आपका पार्टनर, वो है भागना। आप लोग भागना ही पड़ेगा, और बाकी आप लोगों का कोई भी रास्ता नहीं, क्योंकि आपकी तरफ से भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे रिश्ते हैं जो आप इसको अपना नहीं पाओगे समाज के आगे, और आपके पार्टनर की तरफ से भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो आपका पार्टनर आपको अपना नहीं पाएगा समाज के, ठीक है ना, समाज में। तो ये आपका पार्टनर सोचता है कि आखिर अगर आपसे मिलना है, रिश्ता जोड़ना है, तो एक ही उपाय है, वो है भागना, भाग के शादी करना वगैरह, इस तरह से। आपका पार्टनर आपसे भाग के कहीं दूर चले जाना चाहता है, सबकी नज़रों से दूर चले जाना चाहता है, आपसे रिश्ता जोड़ना चाहता है, और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से भागना चाहता है। और आपका पार्टनर अभी आइंदा से कभी आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करना चाहता, क्योंकि इसने जो आपके साथ धोखाधड़ी किया, पॉलिटिक्स का कार्ड ये बताता है, इसने अगर आपको 7 गुना किया ना, तो इसको डबल होके मिला, 14 गुना मिला इसको, ठीक है ना। इस तरह से बहुत इसका लाइफ में मुसीबत आ, बहुत सारे लोगों को इसको ना असली चेहरा दिखाया, ठीक है ना। बहुत सारे लोग इससे ना पड़े हुए थे, इसके मतलब से उन लोगों का चेहरा भी सामने आ गया। अभी आपका पार्टनर का लाइफ में जितने भी लोग थे ना, जो भी आपका पार्टनर को यूज़ कर रहे थे या तो कुछ भी चीज़ से, उन सभी का सामने लेके आ गया यूनिवर्स ने, ठीक है ना। पॉलिटिक्स का कार्ड, आपका पार्टनर अपने आप में शर्मिंदा हो जाता है कि इसने किसी तीसरे के चलते आपके साथ पॉलिटिक्स किया, आपके साथ गलत किया, जबकि आपने इसको कितना प्यार दिया, आप सही थे, आपने तो हमेशा सही रास्ता दिखाया था, आप सीधा साधा इंसान थे, लेकिन ये इंसान ने पूरी तरह से आपको माइंड गेम खेला, ठीक है ना। और कहते हैं ना कि 100 बुरे लोगों को मार दो, आपको तकलीफ नहीं होगा भाई, पूरी तरह से, है ना। लेकिन एक ईमानदार सच्चे इंसान को आप कुछ भी बोल दोगे ना, तो यूनिवर्स उसके लिए आपको बदला जरूर लेता है। तो आपका पार्टनर को ऐसा ही लगता है कि आपके अलावा भी इसने 6-7 रिश्ते ऐसे छोड़ के आया है, 6-7 लड़कों को इसने छोड़ा है इस तरह से, ठीक है ना। मरते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए, कभी इसने रोया नहीं, कभी परेशान नहीं हुआ। लेकिन आपको जब इसने ठुकराया ना, तो इसके लाइफ में बहुत मुसीबत आया, ठीक है ना। और आपको लेकर बहुत याद करता है, मिस करता है, और इसको तो हंसी भी आती है अपने ऊपर, ठीक है ना। ये इंसान अगर आपके पास आएंगे तो आप हंसोगे, बोले ये झूठ मूठ का आ रहा है। अगर ये रोएगा ना आपके सामने, तो आप बोलोगे ये मगरमच्छ का आंसू है, ऐसे फोकट कर रो रहा है। मतलब इसको लगता है कि आप यकीन नहीं करोगे, चाहे कुछ भी बोलते हैं आपको, कितना भी नाक क्यों ना रगड़ ले, आप यकीन नहीं करोगे। पॉलिटिक्स कार्ड ऐसा, और ये सब सोच के हंसता भी है, अरे यार मेरा पार्टनर ना मुझे बिल्कुल यकीन नहीं करता, मैं कुछ भी मर भी जाऊँ ना तो भी यकीन नहीं करेगा वो, ठीक है ना। इस तरह से हो गया यार सब मेरे चक्कर में। इस तरह से ये इंसान अपने फ्रेंड्स को भी बताता है। आपका पार्टनर आपके साथ माइंड गेम खेलना चाहता है, फिर से आपको झूठ बोलते अपने बाहों में लाना चाहता है, फिर से अपना बनाना चाहता है। ये ना आपको खोने के लिए एफर्ट नहीं कर सकता इस टाइम पे, भले इंसान को बदल गया था, क्योंकि इसको अभी लगने लगा कि दुनिया में ना सच्चा इंसान, देखो गाइस, दुनिया में सच्चा इंसान मिलते तो है, अच्छा इंसान, ईमानदार इंसान किसी कोने में तो मिलता ही है, लेकिन गाइस क्या करें, दुनिया में कोना ही नहीं है ना, दुनिया तो गोल है ना। तो इसलिए इसको लगता है कि सच्चा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। आप जो थे इसके लाइफ में बहुत सच्चा, असली और पूरा सटीक खारा सोना थे आप, ठीक है ना। मतलब आप में कोई वो नहीं था कि आपके दिल में कुछ और, दिमाग में कुछ, आप सीधा साधा इंसान थे, जो दिल में है वही दिमाग में है, ठीक है ना। हाँ तो हाँ, ना तो ना, इस तरह से। तो गाइस आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपको धोखा देने के बाद ना इसने बहुत दुख देखा है, बहुत दर्द से है। तो चलेगा, देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स का कार्ड क्या है। आपके लिए ब्लेसिंग्स का कार्ड है ट्रस्ट का कार्ड। आप ट्रस्ट रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए यूनिवर्स के ऊपर, और यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स के रूप में आपका प्यार लौटा रहा है। अगर आपको नया पार्टनर चाहिए तो नया पार्टनर आपके लाइफ में मिल रही है, 1 महीने के अंदर आपसे मुलाकात हो सकती है। और
जो भी आपको चाहिए ना वो आप जस्ट ट्रस्ट कीजिए, आपको सब कुछ मिलने वाला है। आपका भरोसा फिर से वो बनने वाला है, ब्लेसिंग्स है आपके लिए, ठीक है ना। आपका सोलमेट मिलने वाला है। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस क्या, आपको क्या करना चाहिए, द क्रिएटर, आप अपने आप को मिट्टी सोचिए। और कहते हैं ना कि मिट्टी, हम मिट्टी है, तो मिट्टी से चाहे आप कटोरा बना लो, मिट्टी से चाहे आप चमचा बना लो, मिट्टी से आप गिलास क्यों ना बना लो, प्रेशर कुकर कुछ भी बना लो, है ना। तो गाइस आप अपने आप को क्रिएटर सोचिए, अपने आप को एक मिट्टी सोचिए, ठीक है ना। जो आप कर सकते हो ना वो दुनिया की कोई भी दूसरा इंसान नहीं कर सकता। तो आपको अपने पे भरोसा रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, और खुद पे भरोसा कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, और जितना हो सके आप क्रिएटिविटी कीजिए, काम करते रहिए, ठीक है ना। काम करना सीखना मत छोड़िए, आपके लिए गाइडेंस था। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।